हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। ओके, क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें। जैसा कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि मैम क्या हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक नहीं पढ़ सकते जैसे कि सपोज करो एनवायरमेंट बेस्ड हैं या फिर हेडक्वार्टर बेस्ड हैं। तो एक्चुअली मैंने ये सब चीज़ें पहले आपको पढ़ाई हुई हैं, बट फिर भी कुछ बच्चों को अभी दिक्कत आ रही है कि मैम एक बार से रिविजन के पर्पज से उसको ले आइए एंड ऑल। तो एक काम कर रहे हैं हम लोग, कल से आपका जो 5 बजे का क्लास होगा, जैसे कि कल वाले क्लास में आपका हेडक्वार्टर्स रहेगा, तो 15 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट का क्लास होगा। तो उसे एक बार से अब देख के रिविजन मार लेना है ना। जैसे कल हेडक्वार्टर्स हो गया, फिर एनवायरमेंट में कौन कौन सी प्रोटोकॉल है, फिर एनवायरमेंट एक्ट कौन से आए हैं, ऐसे करके हम लोग सुबह 5 बजे की सीरीज एक हफ्ते तक चला लेते हैं, ताकि जो जो पॉइंट्स रह गए वो भी हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कल से मैंने शेड्यूल कर दिया है, राइट। चलिए, इसके अलावा जो बच्चे सुबह 7 बजे के क्लास में अभी भी आलस कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं भाई मेरा रेलवे का पेपर हो गया, बात खत्म है, बेटा गलती मत करो। बाद में फिर मेरे से आके बोलोगे कि मैम अब क्या करें, अब कितने टाइम का करंट अफेयर्स पढ़ लें, फिर मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा और आपके पास भी नहीं होगा। तो करंट अफेयर एक ऐसा है जो आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको बदल नहीं सकते हो। ठीक है, इसके अलावा 10:30 बजे जो आपका क्लास चल रहा है, रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा है। और रशियन रिवॉल्यूशन, अब देखो आज क्या है, आज फ्राइडे हो गया है ना। अब आपका आज दोपहर में 2 बजे क्लास रहेगा, क्योंकि 10:30 का जो क्लास होता है ये मंडे टू थर्सडे चलता है 10 बजे, सॉरी 10:30 बजे, और फ्राइडे सैटरडे को चलता है दोपहर में 2 बजे। ठीक है, और बाकी आपका आईबी का क्रैश कोर्स ये दोपहर में 2 बजे चल ही रहा है। तो जिस दिन वो क्लास है उस दिन वो क्लास है, जिस दिन ये उस दिन ये क्लास है, राइट। तो आपका रशियन रिवॉल्यूशन रहेगा आज दोपहर में 2 बजे। आईबी वाला अब आएगा कब, मंडे को। ठीक है, क्योंकि ये भी मंडे टू थर्सडे चलता है दोपहर में 2 बजे। चलिए सवालों की शुरुआत करेंगे। फटाफट से सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दियो। देखो, कैल्सिट्रॉल इज अ बायोलॉजिकल नेम फॉर विच विटामिन। कौन से विटामिन का होता है, विटामिन डी। मैंने आपको बोला था कि साइंस के सेक्शन में विटामिन, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, पैरामीशियम, अमीबा, इन सब के बारे में आपको एक एक लाइन में चीजें मालूम होनी चाहिए। विटामिन के केस में जैसे कि कौन से ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, कौन से ऐसे हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, कौन से विटामिन ऐसे हैं जिनकी वजह से लाइक ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारी बॉडी में ज़रूरी है, फॉर द एनर्जी ज़रूरी है, या फिर स्कर्वी किसका नाम है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। विच टाइप ऑफ द कल्टिवेशन इज नोन एज लडांग इन इंडोनेशिया। लडांग के नाम से जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। देखो, हमारे इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, वहां पे आपको मिलता है जूमिंग कल्टीवेशन, जिसमें क्या होता है, जो लैंड एरिया होता है ना उसको पूरी तरीके से जला दिया जाता है। ओके, फिर उसके ऊपर एक क्रॉप को बोया जाता है, फिर उसके बाद में फिर कटाई होती है, फिर उसमें बोया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो शिफ्ट रहता है इसी को हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और नॉर्थ ईस्ट में इसको हम जूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। यही वो चीज है जिसको हम स्टबल बर्निंग के नाम से जानते हैं हरियाणा, पंजाब और यूपी के एरिया में। आपके लिए सवाल, राजस्थान की या फिर हरियाणा की लोकल लैंग्वेज में स्टबल बर्निंग को किस नाम से जाना जाता है। हम पढ़ा चुके हैं, पेपर में सवाल आ चुका है। नाउ इट्स योर टर्न, आप मुझे आंसर करके बताओ। अगला, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल के फील्ड में, अगर हम देखें, हेल्प टू टर्किश ट्रूप, जिनको यहाँ पे हेल्प मिली थी, टर्किश ट्रूप को हेल्प मिली थी बाल्कन वॉर के टाइम पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेड क्रेसेंट सोसाइटी। इसने क्या किया था, मदद करी थी। अगर पूछा जाए ओटोमन एम्पायर के बारे में, तो ओटोमन एम्पायर एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। जब हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ी थी, वहां मैंने आपको बताया था कि जो बाल्कन नेशंस हैं या फिर जो टर्की का एरिया है, वहां पर पहले ओटोमन एम्पायर एग्जिस्ट किया करती थी। अगला, एट व्हाट पॉइंट द हाई टाइड्स। अगर हम हाई टाइड्स की बात करें तो एक ऐसी जगह जहां पे आपको हाई टाइड्स, लो टाइड, ये दोनों यूजुअली देखने को मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एपोजी के नाम से जानते हैं। क्या मतलब हुआ, एपोजी का मतलब है जब अर्थ और मून इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसे हम एपोजी कहते हैं। और जब अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है, जब वो कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, उसे हम पेरिजी कहते हैं। एक क्लास में मैंने आपको एपीहीलियन और पेरीहीलियन भी पढ़ाया हुआ है। अगला, कबीर वॉज अ डिसाइपल ऑफ।
आंसर रामानंद के डिसाइपल थे। हम सभी लोग जानते हैं, इनके बारे में कुछ नई चीज़ नहीं पूछी मैंने। अगला बताइएगा, इंटरनेट बैंकिंग की अगर बात करी जाए तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो कई बार होता है ना कि सिक्योरिटी इशू आता है, तो पासवर्ड एंट्री को लेके जो सिक्योरिटी इशू है उसके लिए एक की का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नोन एज वर्चुअल कीबोर्ड। ठीक है। अगला, नेम ऑफ बारिंद्र घोष, जो कि यहाँ पे एक न्यूज़पेपर के साथ में नाम जुड़ा हुआ है। इनका एक न्यूज़पेपर आया था ना जिसका नाम क्या था, जुगांतर। ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, जब आप बिल्कुल बेसिक से चैप्टर पढ़ोगे ना, वहाँ पे आपको जब बुक्स या फिर जनरल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। अगला, पातनी कल्ट, ये क्या एक तरीके का कल्चर है जो कि संगम डायनेस्टी के टाइम पे आपको मिलता था। अब ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई या फिर इसको स्टैब्लिश किया गया, तो चेरा रूलर के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगला, पेडोलॉजी, ये किस चीज़ का स्टडी है या फिर अध्ययन है, जैसे मैंने कहा सेरीकल्चर, तो ये क्या है, सिल्क का है। वैसे ही पेडोलॉजी जो होती है, स्टडी किसकी होती है, सॉइल की होती है। इंडिया में डिफरेंट टाइप के सॉइल्स हैं, बट हमें 6 टाइप मालूम होने चाहिए, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो एल्यूवियल या फिर ब्लैक सॉइल के ऊपर पूछा जाता है। अगला, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाता है कि किसको चीफ ट्रेजरी ऑफिसर के नाम से जाना जाता था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सनी दत्ता को यहाँ पे एज अ चीफ ट्रेजरी ऑफिसर के नाम से जाना जाता था। अगर मॉडर्न एम्पायर में आपसे चाणक्य के बारे में या अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाए तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाएंगे, आप मुझे आंसर करके बताओ, क्या चाणक्य का कोई और भी नाम था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अगला, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेरी हिस्टोरिक रॉक शेल्टर इन भीमबेटका? भीमबेटका केव्स की बात करी जाए तो उसमें पूछा जा रहा है कि कितने आपको रॉक शेल्टर, यानी कि कितनी आपको वहां पे गुफाएं और मूर्ति वगैरह मिलती हैं, तो करीबन इतनी मिलती हैं। खैर, ये नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये गुफाएं कहाँ पर हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलेंगी भीमबेटका की केव? एमपी के अंदर मिलेंगी। यहीं पर अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था ऑडिटोरियम केव के बारे में। अगर 7 बजे का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो दिक्कत आएगी भैया। अगला देखो, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक, मैंने कहा था ना कि पढ़ लेना, तो पैलियोलिथिक किसके लिए हो गया, हंटिंग के लिए जाना जाता है। नियोलिथिक की बात करोगे तो इसमें क्या हो गया था, जैसे कि गाय भैंस बैल कुत्ता बकरी, इन सब का पालन पोषण शुरू हो जाता है, मतलब एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सुनिएगा, हाउ फार द फंडामेंटल राइट कैन अप्लाई टू द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस? जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं ना, जो आर्मी में लोग होते हैं, उनके ऊपर क्या मौलिक अधिकार जो हैं उनको लागू किया जाता है या फिर वो रेगुलेट किए जा सकते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स है, कोई भी क्यों ना हो, उनको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। उनको मौलिक अधिकार कौन प्रोवाइड कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट प्रोवाइड कर सकती है, अंडर आर्टिकल नंबर 35। अगला, कौन सा ऐसा वेद है जो प्रीस्ट के बारे में बताता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद के अंदर बताया गया है। और अगर पूछा जाए वैदिक स्कूल कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो आप आंसर क्या करोगे, उत्तराखंड के अंदर। अगला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कंपनी को, या फिर आप कह सकते हो ट्रेडिंग कंपनी थी, अब पूछा जा रहा है कि उसका लेजिस्लेचर कौन से वाले एक्ट में आता है? इसका आंसर क्या होगा, चार्टर एक्ट 1833 में इसका जो पूरा का पूरा लेजिस्लेचर था उसको क्या कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है। मोनोपोली तो खत्म हो जाती है 1813 में ही, लेकिन इस टाइम पे आते आते क्या हो जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला सवाल, Who were the first to start a joint stock company to trade with India? भारत के साथ में ट्रेड करने के लिए किसने कंपनी स्टार्ट करी थी? तो डचेस ने स्टार्ट करी थी। अगला, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 की बात करी जाए तो कौन से कानून को बोला जाता है? रोलेट एक्ट को बोला जाता है। अच्छा, एक चीज और, इसको ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। कभी आता है, 1919 में ये आता है। ठीक है, अगला बताओ, गुफकराल पेरी हिस्टोरिक साइट ये आपको कहाँ पर मिलती है? इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को करना, मुझे ये बताना कि इस बार का जो रिपब्लिक डे था उसमें एक मोनेस्ट्री को दिखाया गया था जो कि लद्दाख की थी, राइट? अब वो जो मोनेस्ट्री थी लद्दाख वाली, उसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला, ड्यूरिंग हुज रीजन महायान सेक्ट इसको बनाया गया था? आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्का इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कनिष्का का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे सबसे बेहतरीन तरीके के सोने के सिक्के आते हैं।
गोल्डन एरा अगर आपसे पूछा जाए तो आप गुप्ता एम्पायर ही मार्क करोगे। मैंने अभी परसों शायद आपको 7 बजे की क्लास में एक क्वेश्चन भी था गोल्डन एरा के ऊपर, है ना, तो मैंने आपको वहां पे ये चीज क्लियर भी करी थी। सिर्फ गोल्डन एरा लिखकर आएगा तो गुप्ता एम्पायर होगा। हो सकता है सवाल में आपसे साउथ गोल्डन एरा करके कुछ पूछा गया हो, जिसकी वजह से आंसर चोला डायनेस्टी दिया गया था, क्योंकि देखो आंसर जो है ना वो वेबसाइट्स पे ही मिलते हैं, राइट। तो अब ऑप्शन किस हिसाब से था वो मुझे नहीं पता, तो मैंने आपको दोनों पॉइंट वहां पे क्लियर कर दिए थे। अच्छा, कनिष्क का जो रूल था ना वो जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में था। अगला बताइएगा, स्तब्ध ब्रह्म और तित्रिया ब्रह्म, ये दोनों जो टेक्स्ट हैं ये किस में मेंशन है, तो यजुर्वेद के अंदर इनको मेंशन किया गया है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा, जहाँ डेजर्ट होगा, तो डेजर्ट कहाँ पर है, थार के अंदर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। सवाल, थार मरुस्थल वाला जो एरिया है वहां पे पाकिस्तान की एक एक्सरसाइज चल रही है, आपको उस एक्सरसाइज का नाम बताना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगला, मोरलेन नेशनल पार्क कहाँ है, मिजोरम के अंदर आपको ये राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। और एक चीज और याद रखिएगा भैया, सुनना, अगर आपसे कोई पूछे, समझना है इस बात को, अगर आपसे कोई ये पूछे कि अच्छा ये बताओ कि मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, आप आंसर क्या करोगे, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर करोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए महावीर स्वामी जी के नाम पे जो नेशनल पार्क बना हुआ है वो कहाँ पर है, तो आप आंसर क्या करोगे कि ये वाला जो नेशनल पार्क है ये कहाँ है, गोवा के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। और ये वाला जो है ये कहाँ मिलेगा, मिजोरम के अंदर। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह पे कर दूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो क्या ये करेक्ट है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अगला, लैंगटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है, ये भी आपको मिजोरम में। और धम्पा टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा तो ये भी कहाँ, मिजोरम के अंदर। टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में कितने हो गए यहाँ पे, 51 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्या है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है कौन सा वाला पार्ट हमारे संविधान का, आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है ना। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 रहेगा, जो आपको याद रखना है। और अमेंडमेंट कहाँ से लिए गए, साउथ अफ्रीका से इसको लिया गया। अगला, WTO के चीफ कौन है भैया, नए वाले बताने हैं, नाइजीरिया, ठीक है ना, याद रखना। और हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा के अंदर। अगला, पहेला फागुन फेस्टिवल जो है, तो अगर पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। इसके अलावा भैया किसी को पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या है, कृति10 है। सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बचा है, वरना ये 10% का डिस्काउंट आपके लिए 5% हो जाएगा। जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल बेसिक से मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर बैच के अंदर, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करो। इसके साथ में 21 फरवरी को आपका टेस्ट है, कॉम्पैक्ट है, दोपहर में 12 बजे। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाता है, वहां पे जाके आप एनरोल पे क्लिक करोगे, कोड पूछेगा, कृति10 लिख देना और आप इस टेस्ट को दे पाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं 7 बजे के सेशन में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।